लेट फाइलर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 3% तक का डिस्काउंट। हाई कोर्ट का वाज़े ऑर्डर आ गया। उसमें क्या लिखा हुआ है, कब अप्लाई होगा और किस तरह डिस्काउंट मिलेगा, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो लेट फाइलर के हवाले से हम पहले भी लेक्चर देख चुके हैं। आप सबको पता है कि लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2024 में, यानी कि जो अभी 2024 का बजट आया उसके अंदर पहले सबसे पहले ये होता था फाइलर और एक कैटेगरी होती थी नॉन फाइलर की। लेकिन अब क्या किया गया कि लेट फाइलर को भी ऐड कर दिया गया। लेट फाइलर क्यों ऐड किया गया? लोग जब प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो फौरी तौर पे फाइलर होते थे। नॉन फाइलर का रेट 6% था, फाइलर का रेट 3% था। फौरी फाइलर होने के बाद लोग प्रॉपर्टी परचेज करते थे, उसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लेट फाइलर की कैटेगरी ऐड करते हैं कि अगर किसी ने पिछले 3 सालों की टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की और लास्ट ईयर की टाइमली टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो वो लेट फाइलर होगा। उसके लिए रेट क्या बन गया? 6%। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको नॉन फाइलर वाला रेट तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके ऊपर फाइलर वाला रेट भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये 6% रेट है, जो कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। इसके ऊपर जो कोर्ट का ऑर्डर आया ये आपके सामने है, पिटीशन नंबर 54097। ये मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दी है। मैं यहाँ पे नीचे एक लिंक रख देता हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक अवेलेबल होगा, वहां पे क्लिक करें, आपको कॉपी मिल जाएगी। तो ये जो ऑर्डर है जो कि 24 सितंबर को इशू किया गया, जो कि पिटीशन नंबर है 54097, और इसमें यह कहा गया कि जो लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट है ये बैक डेटेड पे अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप डिटेल में एंड पे पढ़ें तो यहाँ पे जो रिजल्ट क्या है कि फॉर व्हाट हैज बीन स्टेटेड अबव, यानी कि ऊपर जो सारी स्टोरी लिखी गई है, कानून का रेफरेंस दिया गया, कोई जजमेंट का रेफरेंस दिया गया, कोई भी उसमें चीजें थी, उसके ऊपर जो कंक्लूजन है वो ये है कि दिस रिट पिटीशन अलाउड, यानी इज अलाउड, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। एंड इट इज डिक्लेयर्ड दैट द रूल 1 है, ये उसकी बात हो रही है लेट फाइलर की। एंड इट्स प्रोवाइजो डू नॉट हैव एनी रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, मतलब ये है कि ये बैक डेटेड भी अप्लाई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2024 के बजट में ये कहें कि ये पीछे जाके 2023 में भी अप्लाई होगा और उससे पीछे 2022 में भी अप्लाई होगा और जितनी पुरानी डेटें हैं सब पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है। यहां पे उन्होंने क्लियर ही कर दिया कि जो लोग 2024 1 जुलाई 2024 के बाद रजिस्टर्ड होंगे, अगर वो टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो लेट फाइलर कंसीडर किए जाएंगे। अगर कोई बंदा जिसने 2 जून 2024 से पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया और उसकी एनटीएन के ऊपर जो डेट आ रही है 30 जून 2024 तक या उससे पहले की है, तो वो अगर जब भी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वो लेट फाइलर कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहता है शैल हैव नो इफेक्ट ऑन द ट्रांजैक्शंस रिटर्न असेसमेंट कंक्लूडेड, और इसमें कह दिया गया कि जी इसकी जो असेसमेंट है वो जो रिटर्न्स है जो कि 30 जून या फाइनेंस बजट से पहले की है, उसके ऊपर इसको कोई अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये लेट फाइलर के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और इससे होगा क्या कि आप फौरी तौर पर फाइलर हो और 3% जो टैक्स है वो आप पे कर देंगे। इससे पहले साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने डिस्कस किया था कि जो लोग 2024 की टैक्स रिटर्न जिसकी अब ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, इसको 31 अक्टूबर से पहले फाइल कर देंगे। 2024 का मतलब यह है कि जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की जो रिटर्न अगर आप 31 अक्टूबर से पहले फाइल कर देंगे तो एक रूल आया हुआ है जो कि मेरे ख्याल में 1448 SRO है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि आप फौरी तौर पर अगले ही दिन आपका नाम जो है वो फाइलर लिस्ट में आ जाएगा। अगर आप लेट फाइलर भी हैं तो आपको एक्टिव फाइलर यानी कि प्रॉपर फाइलर कर दिया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप इसको सुन रहे हैं तो फौरी इसको अप्लाई कीजिए, टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। इंशाल्लाह 1 नवंबर को आपका नाम जो है वो लेट फाइलर से फाइलर में आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपका नाम, आपने पहले टैक्स रिटर्न फाइल की हुई और बाद में आके अपना पहले एनटीएन लिया हुआ, बाद में आके टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और 30 जून से पहले का आपके पास एनटीएन है, तो इस कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप लेट फाइलर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंप्लीमेंट कब होता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जुडिशरी का एक सिस्टम है, पहले ऑर्डर पास होता है,
उसके बाद क्या होगा कि हो सकता है कि एफबीआर के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसको आईसीए में चैलेंज कर दे, इंट्रा कोर्ट अपील में चले जाएं, मतलब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी को ही चैलेंज कर दें। उसके बाद यहाँ पे अपील होगी, हेयरिंग होगी, इसका डिसीजन आएगा। अगर वो टैक्स पेयर के फेवर में आता है तो इसको हो सकता है कि एफबीआर दोबारा इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। तो अभी ये प्रोसेस यह जो है वो ये है कि एक कोर्ट लेवल पे आ चुका है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जब एक कोर्ट लेवल पे प्रोसेस आता है तो उसको कुछ टाइम के लिए इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और साथ साथ दूसरी जो सिचुएशन है या अपील है उसको भी प्रोसेस किया जाता है। आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। 24 सितंबर का ऑर्डर आया हुआ है, अभी तक 16 अक्टूबर हो चुकी है, अभी तक इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुई। आज भी जो ये लॉयर थे इम्तियाज सदीकी साहब, इनसे आज भी मुलाकात हुई है, तो अब कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इनके ऊपर जो है वो अच्छी खबर हमें मिलेगी और जो हमारा स्टेटस है वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। इससे रेलिवेंट अगर कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।